अक्सर आपने देखा होगा बच्चे अपने पैरों को फोल्ड करके फर्श पे बैठ जाते हैं। उसमें उनकी पोजीशंस क्या होती है, बच्चे के जो नीज़ होते हैं वो बाहर की तरफ होते हैं और वो फर्श पे उनके जो बाकी रेस्टिंग फीट्स होते हैं आउटसाइड ऑफ हिप्स होते हैं। हेलो, मैं आशीष कुमार द्विवेदी, ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट फ्रॉम क्रिएटिव माइंड। आज मैं आपको बताऊंगा डब्ल्यू सिटिंग क्या होती है, उसके कॉज क्या होते हैं, उसके इंटरवेंशन क्या होते हैं एंड उसके डिसएडवांटेज क्या क्या होते हैं। तो आइए जानते हैं डब्ल्यू सिटिंग होता क्या है। इसके अंदर जो बच्चे की नीज होते हैं वो इन्वर्टेड बेंड होते हैं और उसके जो रेस्टिंग फीट होते हैं वो आउटसाइड ऑफ द हिप होते हैं, जो कि इंग्लिश के डब्ल्यू लेटर को दर्शाता है। एक्चुअली डब्ल्यू सिटिंग बच्चे करते क्यों हैं? सबसे पहला जो रीज़न होता है जॉइंट हाइपर मोबिलिटी, जिसके अंदर बच्चे के जो जॉइंट्स लिगामेंट्स होते हैं वो लूज हो जाते हैं। लूज होने की वजह से वो एक्सेसिव इंटरनल हिप रोटेशन को अलाउ करते हैं। सेकेंड रीज़न है लो मसल टोन। इसमें बच्चा जब उसकी लो मसल टोन होती है तो डब्ल्यू सिटिंग करता है, उसका जो पोस्चरल एफर्ट होता है वो बहुत कम होता है, इसलिए बच्चा डब्ल्यू सिटिंग करता है। थर्ड रीज़न है हमारा हैबिचुअल सिटिंग पोस्चर, जिसमें बच्चा बार बार डब्ल्यू सिटिंग को ही प्रेफर करता है अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए। फोर्थ रीजन हमारा न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर, फॉर एग्जांपल सेरेब्रल पॉल्सी। इसमें भी बच्चे डब्ल्यू सिटिंग में बैठते हैं ड्यू टू एबनॉर्मल मसल टोन या स्पास्टिसिटी। अगर आपका बच्चा डब्ल्यू सिटिंग करता है बार बार तो उसके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं? सबसे पहला जो होता है हिप डिस्प्लेजिया एंड डिसलोकेशन हो सकता है। दूसरा पुअर कोर मसल स्ट्रेंथ हो सकती है, जिसकी वजह से बच्चे का बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, रनिंग अफेक्ट हो सकता है। सेकंड है डिलेड ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, जिसके अंदर रिड्यूस्ड कोर मसल स्टेबिलिटी कैन इफेक्ट वॉकिंग, बैलेंस एंड रनिंग। अगर जो उसकी कोर मसल की स्टेबिलिटी रिड्यूस होगी तो उससे क्या क्या इफेक्ट होगा? उसकी वॉकिंग इफेक्ट होगी, उसकी रनिंग इफेक्ट होगी और उसका स्टैंडिंग भी इफेक्ट हो सकता है। नी एंड एंकल मिसअलाइनमेंट, जिसकी वजह से बच्चे में टोइंग गेट और नी पेन देखने को मिल सकता है। फोर्थ पॉइंट है पुअर बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। तो डब्ल्यू सिटिंग में आइए जानते हैं हम क्या क्या एक्सरसाइज करवा सकते हैं डब्ल्यू सिटिंग को प्रिवेंट करने के लिए, डब्ल्यू सिटिंग को कम करने के लिए। सबसे पहली एक्सरसाइज जो हमारी होती है वो होती है नीलिंग, जिसमें बच्चे को नीलिंग मेंटेन करवाते हैं 5 to 10 सेकेंड। ये नीलिंग को मेंटेन कर रहा है, इसने क्या किया, दोनों नीज को मोड़ा है और नी पे ये अपने आप को मेंटेन कर रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, जो इसकी कोर मसल है उसकी स्टेबिलिटी एंड स्ट्रेंथनिंग हो रहा है। जो हमारी सेकेंड एक्सरसाइज है वो है ब्रीजिंग। ब्रीजिंग को हम बच्चे को 5 to 10 सेकेंड होल्ड करने के लिए बोलेंगे और 5 to 10 रिपीटेशंस करवाएंगे अकॉर्डिंग टू बच्चे के सिम्टम्स कि बच्चा कैसा है और कितना कर सकता है। आइए देखते हैं कैसे कराएंगे। सबसे पहले बच्चे को हम लिटा लेंगे फ्लोर पे, उसके बाद उसको कमर उठाने के लिए बोलेंगे और 10 तक काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर डाउन करने के लिए बोलेंगे। ऐसा बार बार करते हुए जाएंगे और आगे जब बच्चे को धीरे धीरे ग्रेड वे में इस एक्सरसाइज को अपग्रेड करें। जो हमारी थर्ड एक्सरसाइज होगी सुपाइन टू सीट। ये भी बेसिकली कोर मसल स्ट्रेंथनिंग के लिए होता है, जिसमें बच्चे को लिटा के उसके दोनों पैरों के पीछे रख के और उसको ऊपर आने के लिए बोलते हैं। कम ऑन, गो बैक, कम। इसको हम 5 to 10 रिपीटेशंस करवाते हैं। फोर्थ एक्सरसाइज है हमारा सुपाइन टू सिट ऑन बॉल। इसमें हम बच्चे को बॉल पे बिठाते हैं और बच्चे को लिटा के ऊपर आने के लिए बोलते हैं। कम, गो बैक एंड 5 to 10 सेट कराते हैं अकॉर्डिंग टू योर चाइल्ड। फिफ्थ एक्सरसाइज है हमारा हैमॉक स्विंग। हैमॉक स्विंग जो होता है मेनली कोर मसल स्टेबिलिटी पे और स्ट्रेंथ पे ये भी काम करता है, जिसमें हम बच्चे को हैमॉक स्विंग में डाल के और एक्सरसाइज को करवाते हैं। ये भी 5 to 10 सेट करवाते हैं अकॉर्डिंग टू योर चाइल्ड। सिक्स एक्सरसाइज है हमारी लिफ्टिंग द बॉल ऑन चेस्ट लेवल, जिसमें हम बच्चे से बॉल उठवाते हैं और उसको चेस्ट लेवल पे रखवाते हैं।
ये भी बेसिकली हमारी कोर मसल स्टेबिलिटी पे काम करता है, कोर मसल स्ट्रेंथ पे। इस एक्सरसाइज को 5 to 10 रिपीटेशन कराना है अकॉर्डिंग टू योर चाइल्ड। रखिए, पिकअप पिकअप। 7th एक्सरसाइज है हमारा क्रैब वॉक। ये भी बेसिकली बच्चे के कोर मसल स्ट्रेंथ पे फोकस करती है, जो कि हम 5 to 6 राउंड बच्चे से करवा सकते हैं। गो, पिकअप, हो, फिक्स करिए, वो वही वो नाउ हमारा नेक्स्ट इंटरवेंशन है इनकरेज अल्टरनेटिव पोजीशन। इसके अंदर हम क्या करेंगे, बच्चे को बार बार हम इनकरेज करेंगे वो सही बैठे, जिसमें हम बच्चे को बार बार इंस्ट्रक्ट करेंगे कि गुड सिटिंग में बैठना है। अगर बच्चा ऐसा नहीं करता तो हम उसको बार बार करेक्ट करेंगे कि गुड सिटिंग में बैठिए। सबसे पहला बच्चे को हम क्रॉस सिटिंग में बैठाएंगे, जैसा कि ये बैठा हुआ है। बच्चे को क्रॉस लेग सिटिंग में बार बार बैठने के लिए बोलते हैं, या फिर उसको फिजिकल प्रोम के थ्रू उसको करेक्ट करते हैं, या फिर उसको हम विजुअल कार्ड्स भी दिखा सकते हैं कि क्रॉस लेग सिटिंग में कैसे बैठते हैं। सेकंड, हम बच्चे को जो है लॉन्ग सिटिंग में भी बिठा सकते हैं, लाइक दोनों पैरों को बाहर करके एंड बच्चे को ऐसे बिठा सकते हैं, इस पोजीशन को मेंटेन करके बिठा सकते हैं। तीसरी स्ट्रेटजी है वो साइड सिटिंग, जिसमें हम क्या करते हैं, बच्चे के दोनों पैर को एक साइड करके और बच्चे को बिठाते हैं, लाइक ऐसे साइड सिटिंग। जैसे कि अभी हमने बच्चे के दोनों पैर को नीज को बेंड करके बिठाया हुआ साइड सिटिंग में, बच्चा बैठा है और हम उसको बोलेंगे काउंटिंग करने के लिए, 5 to 10 काउंट करेगा, 1 2 3 4 5, और ऐसे ही इसको 10 तक मेंटेन करके रखना। तो अभी तक हमने वीडियोज़ में जाना डब्ल्यू सिटिंग क्या होता है, डब्ल्यू सिटिंग क्यों करता है बच्चा, और डब्ल्यू सिटिंग के डिसएडवांटेज क्या होते हैं, और उसका इंटरवेंशन। लास्ट स्टेज में हम बात करेंगे इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशंस का। सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, स्मॉल चेयर और स्मॉल टेबल का यूज कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, बच्चे का अपराइट पोस्चर मेंटेन होगा और वेट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इक्वल होगा। अभी जो आपने हमारे द्वारा बताए गए स्ट्रैटेजीज को देखा, उसको अपने बच्चे के लिए अपनाएं। आई होप उससे डब्ल्यू सिटिंग ज़रूर रिड्यूस होगी। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरीज है, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। दिस इज आशीष कुमार द्विवेदी, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट फ्रॉम क्रिएटिव माइंड। थैंक यू सो मच।